गरुण जी अपने जीवन में कभी अभिमान किए होंगे, सोई खो वै चाह कृपा निधाना। भगवान उसी अभिमान को आज चूर्ण करना चाहते हैं। कब? जब आदमी अपने छोटे के सामने जाकर नीचे बैठता है तो उसका सारा अभिमान वहीं पर चूर्ण होकर समाप्त हो जाता है। आज पक्षियों के राजा है और आज काकभूषुंडी जी के सामने जाकर बैठ करके सुनेंगे ना, अभिमान समाप्त हो जाएगा। एक पहला कारण। और दूसरा कारण, काकभूषुंडी जी पक्षी हैं, गरुण जी भी पक्षी हैं। खग समुझे खगही के भाषा। एक पक्षी को पक्षी की बात ठीक से समझ में आएगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। उनको काकभूषुंडी जी के आश्रम भेज दिया। गरुण जी महाराज गए नीलगिरी पर्वत, और आप दर्शन करिए भगवत कथा की महिमा। जैसे इस हॉल में कथा आज प्रारंभ हुई है, उसी प्रकार जिस आश्रम में बैठकर काकभूषुंडी जी कथा गाते थे, गरुण जी महाराज केवल अभी आश्रम का दर्शन किए, कथा नहीं सुने। जिस स्थान पर कथा चलती थी उस स्थान का दर्शन किए। कथा होते होते उस स्थान की इतनी दिव्यता हो गई थी कि गरुण जी महाराज आश्रम का दर्शन किए और दर्शन करने मात्र से उनका सारा भ्रम मोह समाप्त हो गया। अभी कथा नहीं सुने, केवल आश्रम देखे, भ्रम समाप्त, मोह समाप्त, संशय समाप्त, भगवत कथा पर प्रेम जागृत हो गया। इधर काकभूषुंडी जी मंगलाचरण करने वाले थे, राजा दिखाई पड़े। गरुण जी आए हैं, व्यासपीठ से उतरे, जाकर दिव्य आसन पर राजा को बिठाएं। करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले का। अच्छा ये बताओ, कौआ कितना मीठा बोलता है ना? हाँ? कहिए। अरे चुप क्यों है? कहिए हाँ चाहे ना। मीठा बोलता है। कौआ कैसा बोलता है? कर्कश। लेकिन श्री रामचरितमानस में कौआ जी हैं जो मीठा बोलते हैं। मधुर बचन तब बोले का। कागा ने कैसा वचन बोला? मधुर वचन। ये प्रसंग कहता है, ये प्रैक्टिकल मैंने 3 लोगों पर करवाया है, 3 लोगों पर प्रैक्टिकल आपको जीवन की बात सुना रहा हूं। जिस मनुष्य की वाणी में कर्कशता है, उस मनुष्य से 1 साल केवल राम नाम का कीर्तन कराइए, नित्य 10 मिनट, सवेरे सवेरे। मैं आज ऐसा गा रहा हूं माई बाप, मेरी पहले ऐसी भाषा नहीं थी। न मुझे बोलने आता था, न चलने आता था, न बैठने आता था, न उठने आता था, न खाने आता था, कुछ नहीं आता था। पशु की तरह जी रहे थे। एक बार कलकत्ता में कथा चल रही थी पूज्य महाराज श्री की। मैं दूसरे कमरे में था, पूज्य महाराज श्री ने मुझे आवाज दी। मैं कमरे में गया तो महाराज श्री बेड पे थे और सामने सोफे पर महाराज श्री के मित्र बैठे थे। मैं उनके मित्र के सामने से जाकर महाराज श्री के पांव के पास खड़ा होकर बोला, सरकार क्या आज्ञा है? तो महाराज श्री हमको देखकर मुस्कुराए, बोले कि गीता प्रेस में किताब है, क्या करें और क्या ना करें उसको मंगाइए और मंगा के पढ़िए और जाइए। मैं तो समझ गया कि मेरे से कोई अपराध हो गया है। जिस कार्य के लिए बुलाया गया वो बात नहीं कही गई, दूसरी बात कही गई। अब मैं बेचैन, कौन सा अपराध हो गया है? रात्रि में जब सेवा में था एकांत में, तो मैंने पूछा, सरकार इतना तो पता है कि अपराध हुआ है, लेकिन कौन सा अपराध हुआ ये पता नहीं चल पा रहा है। फिर महाराज श्री ने कहा, बेटे अपने से श्रेष्ठ के सामने से गुजरना ये श्रेष्ठ का अपमान होता है। आप जब गाए तो आपके सामने मेरे मित्र बैठे थे। स्वामी का मित्र भी स्वामी के बराबर होता है।
पिता का मित्र पिता के समान होता है। जीवन में कभी श्रेष्ठ के आगे से गुजरना पड़े तो उसकी मर्यादा है, पहले बाएं हाथ को आगे निकाले, ये पर्दा है, चले हाथ को आगे निकाले और सिर को नीचे झुका के तब जाना चाहिए। अर्थात सिर झुका के हम आपको वंदन कर रहे हैं और हाथ लगा के हम पर्दे की आड़ में जा रहे हैं, ये संस्कार है और ये मर्यादा है। न बताते तो कैसे सीखता हूं मैं, आप बताओ। इस तरह केवल ये नहीं, एक एक व्यवहार जीवन में कैसे जीना है मेरे पूज्य महाराज श्री ने मुझे बताया, कैसे बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। मैं पहले ऐसे नहीं गाता था, ये तो जब से भगवान की कथा गाने लगा हूं, कथा गाते गाते वाणी में मधुरता आने लगी है और आप सबको कर्णप्रिय लगने लगा और सब लोग सुनने लगे। पहले नहीं गाता था, है आदमी